हेलो एवरीवन, इट्स केमिस्ट्री बाय मानसी चैनल। आज हम 11th क्लास एनसीईआरटी बुक का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गैलुसैक के लॉ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन मास है, इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ये वैसे फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन वॉज प्रपोज्ड बाय एंटोनियो लेवेंजियर द्वारा दिया गया। एंटोनियो लेवेंजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इनके द्वारा कहा गया मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मीन्स दैट कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो जो हम मास लेंगे वही हमें प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होगा। मीन्स दैट द मास ऑफ एनी वन एलिमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन, जो हम रिएक्शन में लेंगे बिगनिंग में, मतलब फर्स्टली हम जो जिस एलिमेंट को जिस मास में लेंगे वही हमें प्रोडक्ट फॉर्म में मिलेगा। इसमें क्या है कि जो हम फर्स्ट में लेंगे, रिएक्शन के फर्स्ट में जो हम मास लेंगे एलिमेंट का, वही हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मास मिलेगा। इसको हम एग्जाम्पल में समझें। हम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लिया है, जो कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है 100 ग्राम और इसको हीट दी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड मिला हमें 56 ग्राम मिला है और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला है वो 44 ग्राम मिला है। तो हमें इस रिएक्शन से पता लगता है हमने फर्स्टली जो रिएक्टेंट है वो क्या है 100 ग्राम लिया है। जब हमने इसको हीट कराई, मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन कराई, तो हमें क्या मिला है 56 ग्राम और 44 ग्राम CO2 मिली है। तो फाइनली हम इस रिएक्शन से इस प्रूफ में पहुंचे हैं कि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराएं तो जो हमारा जो मास होता है वो डू नॉट चेंज। मीन्स जो हमें बिगनिंग में लिया है हमने एलिमेंट का मास, वही हमें प्रोडक्ट में मास प्रोड्यूस होगा, वो चाहे गैस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में। तो देखो हमने कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम लिया था, तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड का 56 ग्राम और 44 ग्राम हमें CO2 का। तो देखो इसका जो टोटल करके क्या आ रहा है 100 ग्राम। मीन्स जो रिएक्टेंट का जो मास था वो प्रोडक्ट के इक्वल है। मीन्स ये जो रिएक्शंस है या ऑल रिएक्शंस और ऑलवेज फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। इसे प्राउस्ट केमिस्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया था या दिया गया था। एनी पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड, मीन्स कोई भी केमिकल कंपाउंड है के ऑल सैंपल्स, कोई भी सैंपल्स, ओके, विल बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट इन दी सेम प्रॉपर्टीज या रेशियो। इसमें क्या कहा है कि कोई भी सैंपल्स है या कोई भी केमिकल कंपाउंड है, एग्जाम्पल के थ्रू हम H2O ले लेते हैं। H2O नॉर्मली एग्जाम्पल में बेस्ट है। तो H2O एनी पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड, हमने H2O ले लिया, ओके। ऑल सैंपल्स मीन्स हम इसको लेक में से ले सकते हैं, रिवर से ले सकते हैं, ओशियन से ले सकते हैं, एनीबडी या रेन से ले सकते हैं, ओके। H2, ठीक है। ऑल सैंपल्स कोई से भी ले सकते हैं। ऑफ दैट कंपाउंड विल बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। तो जो ये H2O है कहीं से किसी भी सोर्स से लेते हैं
तो इसका जो एलिमेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है, केमिकल जो कंपाउंड है, इसका H2O ही रहता है ना। मीन्स दैट इस लॉ में यही कहा है कि एनी पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड, ऑल सैम्पल्स ऑफ दैट कंपाउंड, कोई भी सैम्पल्स का जो केमिकल कंपाउंड है विल बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन या रेशियो। मीन्स इसका जो रेशियो होता है नॉट चेंज होता है। ओके, इसका जो केमिकल कंपाउंड होता है ऑलवेज सेम होता है। इसको हम किसी भी सोर्स से ले लें। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो ये है एनी वाटर molecule is always made up of 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom in a 2:1। ओके, सही है। H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स। हम इस वाटर को कहीं से भी ले लें, बट जो वाटर का जो एक्चुअल जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो H2O ही रहेगा ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही कहा है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि जो कोई भी पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला है डू नॉट चेंज, ऑलवेज सेम एलिमेंट प्रेजेंट इज एक्चुअल फॉर्मूला। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इट्स लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। तो ये जो लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया गुणित अनुपात का नियम, इसको हिंदी में कहते हैं। 2 एलिमेंट फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। इसमें कहा गया है 2 एलिमेंट कंबाइन करें हमने तो वो क्या है, एक कंपाउंड दे रहा है। देन द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, जो हमारे मोर देन 2 प्रोडक्ट्स बने हैं, 1 and 2 बने हैं, तो इसका जो पहले का या दूसरे का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर। ये जो लॉ है इसमें जो कहा गया है कि जो हम कंबाइन कर रहे हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन में, तो जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ये जो प्रोडक्ट मिला है तो इसमें जो इसका मास होगा और इसका जो मास होगा वो ऑलवेज बी रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर। मीन्स इनका जो रेशियो होगा एक सरल अनुपात में होगा। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो देखो, 2 एलिमेंट ऑक्सीजन एंड कार्बन इज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करें तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें देखो CO मॉलिक्यूल वेट 12:16। तो जो कार्बन का क्या होता है मास, मीन्स मॉलिक्यूलर वेट होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का तो 16 होता है, बट इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें 32, 12:32। ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल 12:32। ठीक है, इट्स स्टेटमेंट प्रूव दैट ऑक्सीजन डिफरेंट वेट कंबाइंड विद कार्बन डिफिनाइट वेट। इसमें तो कार्बन का तो सेम है, ठीक है, बट जो ऑक्सीजन का है 32:60 है ना इसका वेट। तो बोथ प्रोडक्ट्स कंपाउंड ऑक्सीजन रेशियो 16 रेशियो 32 मीन्स 32:16 है। मीन्स इसको डिवाइड करें तो इसका जो रेशियो आएगा 1:2 आता है। तो इसका जो रेशियो आया है वो जो एक सिंपल रेशियो में आया है। तो हमारे लॉ में क्या कहा है कि ऑलवेज बी रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर आएगा। ओके, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय रिचर। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल जो प्रोपोर्शन है वो रिचर केमिस्ट द्वारा दिया गया। 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली with the same weight of a third element।
इसमें बोला है कि जो एक ए ले लिया और बी ले लिया हमने एक एलिमेंट, तो ये जो ए एलिमेंट है और बी एलिमेंट है ये अलग अलग सी के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मास इन विच दे डू शो आर आइदर द सेम या सिंपल मल्टीपल ऑफ द मास रेशियो इन विच द कंबाइन। तो जो इनका जो रेशियो होता है ए और सी का बी और सी पे, तो जो इन तीनों का जो रेशियो होता है वो एक सिंपल मल्टीपल मास रेशियो होता है। इसमें हम उदाहरण में देखें तो देखो, इसमें हाइड्रोजन लिया हमने सल्फर, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाता है H2O, और सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है SO2। तो इस लॉ में यही कहा है कि जब कोई एलिमेंट, दो एलिमेंट लिए हैं, वो अलग अलग किसी तीसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो ये फॉर्म बनी है, ठीक है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूर्ण गुणक होते हैं। मीन्स इसका ये सिंपल या सेम मल्टीपल में होते हैं। इसमें देखें तो हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो देखो H2O बनाता है, तो इसका जो रेशियो आता है 2/16, इसमें ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि जब हम सल्फर के साथ करते हैं तो 32, ऑक्सीजन की 2 हैं तो 16 × 2 = 32। इसमें कितना आ रहा है 1/8 और इसमें आ रहा है 1। तो इसमें लॉ में कहा ही गया है कि जो इनका जो रेशियो आता है वो ऑलवेज रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आता है या एक सिंपल रेशियो में आता है। गैलुसैक लॉ, गैलुसैक का नियम, जो गैलुसैक लॉ है वो केमिस्ट गैलुसैक द्वारा दिया गया। द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम है, द गैसियस प्रोडक्ट, यहाँ पे भी वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट, और जो गैसियस प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है, ऑलवेज जो इनका रेशियो आता है कैन बी सिंपल वोल नंबर। ओके, मीन्स दैट जो रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम है और गैसियस प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो ऑलवेज एक सिंपल रेशियो में आते हैं। गैलुसैक जो लॉ है वो स्पेशली गैसियस केमिकल रिएक्शंस के लिए दिया गया। इस एग्जाम्पल में देखें तो जो H2O और Cl2 है, मीन्स जो रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम है यहाँ पे क्या है 2V, V मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम है, और जो प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है यहाँ पे है 2V। तो जो इनका जो वॉल्यूम आ रहा है, जो इनका जो वॉल्यूम आ रहा है वो एक फिक्स रेशियो है, मीन्स सिंपल रेशियो में है ना। तो यही कहा है गैलुसैक ने कि जो रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम है और जो प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है गैसियस स्टेट में, वो ऑलवेज क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। मीन्स इनका जो रेशियो होता है सिंपल होता है जब इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर मेज़र किए गए हों।